हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज दो बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है लोरस लैब और दूसरा है हिंदुस्तान फूड। उनके कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। लोरस लैब लगभग टॉप से 55% के लगभग करेक्शन में है और हिंदुस्तान फूड ओवर 25% के लगभग करेक्शन में। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनने, आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, मेजर सपोर्ट के पास में है। तो अपने जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। और इनके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उनको देख सकते हो। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइस एक्शन को किस तरह से रीड किया जाता है, टेक्निकल चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है। सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। ओरिजेंटल लाइन, ट्रेड लाइन, मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दो स्टॉक के बारे में डिस्कस किया, हैप्पीएस्ट आईएक्स के बारे में, बालाजी माइंस पोशाक लिमिटेड के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड टाटा पावर के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो वीडियो को देख सकते हो और अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि कहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए या एक्युमुलेट करना चाहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले है। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये लोअर स्लैब का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना है तो ध्यान रखना, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, 3 ही टाइम फ्रेम में आप लोग को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हैं तो 60 मिनट का, 15 मिनट का या 15 मिनट का आप देख सकते हो। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ट्रेंड। देखिए, मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था? ये मार्केट में लिस्टेड हुआ था दिसंबर 16 में। उसके बाद में देखो एक कंसोलिडेट पेज था। अब रीजन देखिए यहाँ पर कि मार्केट में इसने जो कोविड के बाद में इतनी रैली दी है, क्यों रैली दी है? ये 16 से लेके लगभग 4-5 साल तक कोई भी एक रिटर्न नहीं दिया। तो वो इसको प्राइस को एडजस्ट हो रहा था और फिर बाद में एक अच्छा इसने मूवमेंट दिया है। तो यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद हम देखिए, अपन ट्रेंड को देखेंगे तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, होता है एक डाउन ट्रेंड, होता है एक साइडवेज। अप ट्रेंड का होता है लेफ्ट कोने से लेकर सिंपल आप लाइन ड्रॉ कीजिए और प्राइस का मूवमेंट ही ऊपर की तरफ है तो उसको अपन अप ट्रेंड बोलेंगे। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को कैसे? लेफ्ट टॉप से नीचे की तरफ अगर प्राइस आ रही है तो उसको डाउन ट्रेंड। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज किस तरह से पहचानेंगे? लेफ्ट मिडिल से लेके और राइट की तरफ जाता है तो उसको अपन साइडवेज। तीनों ट्रेंड के बारे में देखा। अब अपन देखें कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, साइडवेज के और किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको टेक्निकल लैंग्वेज में किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे। ये तो सिंपल हो गया था। इसको मैं मान लेता हूँ टॉप मानता हूँ। आप देखिए, ये टॉप था, एक बॉटम था। टॉप के बाद ऊपर की तरफ टॉप था, उसको अपन बोलेंगे हायर टॉप। ऊपर की तरफ पहले बॉटम था और इसका बॉटम था तो उसको हायर बॉटम। मतलब अप ट्रेंड में अपने को प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो उसको हायर टॉप और हायर बॉटम मिलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो हायर टॉप हायर बॉटम मिल रहे थे। इसके बाद में यहाँ से इसने 2 टॉप लगाए, लगभग एडजस्ट बराबर है। और उसके बाद में ये इसको मानेंगे नीचे की तरफ प्राइस आती है तो इसको बोल सकते हो आप, इसको मानेंगे हम लोअर टॉप और इसको लोअर बॉटम। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रही थी, उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने की कोशिश की लेकिन पहले वाले टॉप को इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया और फिर वापस नीचे आ गया। लोअर टॉप बना, वापस लोअर बॉटम, सॉरी लोअर टॉप लोअर बॉटम। अब इसको देखो, यहाँ पर इसने पहले बार कोई भी अगर सपोर्ट बनता है, रेजिस्टेंस बनता है तो पहले दूसरी बार उसको मतलब कम चांस होता है कि वहां पे वो उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे। यहाँ पर पहले बार टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया, तीसरी बार टेस्ट किया, 4 टाइम देखिए इसने एक कंसोलिडेट फेज किया। कंसोलिडेट फेज के बाद में इसने ब्रेकडाउन कर दिया और अभी उसी टाइम से एक कंसोलिडेट फेज के टाइम ऐसा ही चल रहा है। तो ट्रेंड को देख के देखें तो इसमें कोई भी अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। कब बनेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी? ट्रेंड को देख के अगर इसको एक जो रेजिस्टेंस था, प्राइस है लगभग 440 के लगभग, तब इसको ब्रेकआउट करेगा, तब इसको एक आपको अच्छा मूवमेंट देगा। क्योंकि यहाँ पर देखो लोअर टॉप कोई पैटर्न बना ही नहीं। लोअर टॉप तो यही है, लगभग 530 के लगभग है, लेकिन यहाँ पर पहला मेजर सपोर्ट भी बना हुआ है तो इसको सपोर्ट को भी ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनते हैं ये देखिए। ये इसमें एक कंसोलिडेट फेज था। कंसोलिडेट फेज के बाद में इसने कोविड के बाद में नीचे की तरफ आया और यहाँ पर क्या पैटर्न बना है। अब देखो, मैं अगर किसी टाइम फ्रेम में आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिखाई दे रही तो बड़े टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो। ये देखिए, जब इसने एक कंसोलिडेट फेज था, रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी है, इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। मतलब पूरा का पूरा इसको निगल लिया है। लेकिन आप देखोगे कि इसमें क्या है
कि पहले वाली कैंडल को थोड़ा इसमें लेग बच गई है, ठीक है, लेग बच गई है तो आप इसको बुलिश इनकल्पिंग न बोल के पियर्सिंग पैटर्न बोलोगे। पियर्सिंग पैटर्न में क्या होता है कि 70-80% के लगभग कवर करता है, बुलिश इनकल्पिंग में पूरा का पूरा इनकल्प कर लेता है। तो ये 70-80% के लगभग कवर कर रखा है। तो बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न बॉटम में बनती है, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक होती है, पहले वाली रेड कैंडल को 70 से 80% के लगभग निकल जाता है, मतलब 70-80% जो सेलर थे उनको ये बायर उस पर कवर कर लिया जाता। इस तरह से आप इसकी साइकोलॉजी समझ सकते हो। ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये हैमर बनाया, हैमर के बाद बीच में भी हैमर बनाया, तो ये काम का नहीं है हैमर। ऊपर यहाँ देखोगे तो यहाँ शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, यहाँ हैमर टाइप में कैंडल बनी है। मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक हैमर टाइप में कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया, ये देखिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड आया, हैमर बना के फिर ऊपर चला गया। फिर ये कंसोलिडेट था, कंसोलिडेट के बाद में हैमर कैंडल बनाया, दो डोजी टाइप की कैंडल बनाया, फिर ऊपर की तरफ चला गया। एक हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी होता है डोजी टाइप की कैंडल बनती है तो हमेशा अलर्ट हो जाना है कि आपको कहाँ इसमें मूवमेंट दिखाई दे सकता है। ये कैंडल स्टिक हैमर बनाया, यहाँ पर हैमर कैंडल बनाया, तो इसका ट्रेंड रिवर्सिंग पैटर्न क्या, इसकी साइकोलॉजी क्या है कि ये हैमर कैंडल स्टिक ज्यादा बना रहा है लोअर स्लीप। अलग अलग स्टॉक का अलग अलग बिहेवियर होता है, इंसान का जिस तरह से बिहेवियर होता है उसी तरह से स्टॉक का भी बिहेवियर रहता है। तो हैमर कैंडल बना रहा है। एक दूसरा कैंडल स्टिक पैटर्न ऊपर की टाइप में क्या बना है, शूटिंग स्टार कैंडल भी बना रहा है, पियर्सिंग पैटर्न भी बन रहा है। दो तीन चीजों को अपने को ध्यान रखना है, सॉरी। अब इसके बात करते हैं आ रहा है, इसमें देख लिया अपने ट्रेंड रिवर्स, ट्रेड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है। अगर एक बात करें तो ये ट्रेड लाइन का पहले यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट लेने के बाद इसने ब्रेकडाउन किया। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है, ये इसको सपोर्ट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम इसको सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकडाउन हो गया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह से होता है। अब एक आपको मैं मूविंग एवरेज बताता हूँ, उसका ये बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो आपको अच्छा मूवमेंट इसमें दिखाई देगा। वो है मूविंग एवरेज। देखिए आप इसमें देखते हैं, ये मूविंग एवरेज देखिए, इस मूविंग एवरेज का इसने बार बार, अगर डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं अपन, जिस तरह से मार्केट में इसमें जैसे करेक्शन स्टार्ट हुई है तब से लेके अभी तक प्रेजेंट टाइम तक इसने इसी मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लिया, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5, मतलब बहुत ही हो। तो ये मेजर रेजिस्टेंस हो गए। अगर इसको ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करने के बाद में आपको अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। और यहाँ की बात करें तो इसमें ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न भी बना है। कौन सा बना है, देखो रेड, रेड कैंडल थी, ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, फिर रेड ग्रीन कैंडल। तो इसको अपन बोलते हैं, जैसे एग्जैक्ट तो यहाँ पोजीशन में होना चाहिए, इसको बोलोगे आप बुलिश सैंडविच। बुलिश सैंडविच क्या होता है, बॉटम में बनता है, ट्रेंड, एक ट्रेंड था, ये देखिए ट्रेंड तो बहुत ट्रेंड था, और इसमें एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, तो एक सैंडविच की तरह होता है। इसको अगर मेजर सपोर्ट आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना ट्रेड लाइन का, ये ट्रेड लाइन का बार बार सपोर्ट ले रहा है, उसको सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा है, उसको ब्रेकआउट कर देता है, तो आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और धीरे धीरे आप इसमें क्वांटिटी, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चले, फिर बाद में वापस रिट्रेसमेंट करे, फिर आप और कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आरएसआई में यहाँ से प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ था, ये देखिए प्राइस मूवमेंट एकदम नीचे की तरफ आ रहा था। और आरएसआई में देखोगे तो यहीं से ही एक आपको मतलब कि डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे, कंसोलिडेट फेज था, उसको पॉजिटिव डाइवर्जन बोलोगे आप। पहले देखिए प्राइस में मूवमेंट ऊपर की तरफ था, ये देखिए यहाँ से जब टॉप लगाया उस टाइम से देख लेते हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ प्राइस एक कंसोलिडेट फेज में था, ऊपर की तरफ जा रहा था। और यहाँ देखोगे तो आरएसआई में आप डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे, उसको नेगेटिव डाइवर्जन बोलोगे। तो अभी डाइवर्जन भी दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन। आरएसआई में पैटर्न आपको कैंडल स्टिक पैटर्न भी बन चुका है, एक मूविंग एवरेज है 20 मूविंग एवरेज, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब बात करते हैं हम कि एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है, वो मेजर सपोर्ट है। ये देखिए मेजर सपोर्ट है, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, हम लगभग 50% के लगभग थे। तो हमें डिस्कस किया था कि वेट करना है, अपने को वेट करना है। तो अभी देख 61% पे, लगभग 61% के लगभग है, यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनता है। कोई भी स्टॉक अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी हो तो 60%, 61% पे मिल जाता है, तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। 78% पे भी मिलते हैं, लेकिन वो कम पॉसिबिलिटी होती है।
तो 61% के लगभग है। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न भी बन रहा हुआ है, एक मूविंग एवरेज है उसका रेजिस्टेंस ले रहा है, आरएसआई में डाइवर्जन भी दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप स्टॉक में धीरे धीरे अकोमुलेट कर सकते हो, बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो, पहले से इन्वेस्ट अकोमुलेट कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग करनी चाहती है तो आप 10-10 20-20 क्वांटिटी अभी स्टेक ऊपर की तरफ चलेगा तब आप इसमें और भी मूवमेंट, इसमें आपको अच्छा मूवमेंट आएगा। नीचे आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन ध्यान रखना कि ये लो जो अभी लो बना है इसको ये ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, फिर बाद में इसमें और अच्छा एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि पूरा आरएसए में डाइवर्जन सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे की जा सकती है। मैं इसमें धीरे धीरे बाइंग अपॉर्चुनिटी करूंगा, पहले से मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं हूँ। अब दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं, हिंदुस्तान फूड। हिंदुस्तान फूड के बारे में देखो, पहले एक बार डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पर पहले इसमें ट्रेंड के पैटर्न है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज तीनों हो जाए। अप ट्रेंड का क्या होता है, लोअर हायर टॉप हायर बॉटम होते हैं, डाउन ट्रेंड का लोअर टॉप लोअर बॉटम होते हैं, साइडवेज का एक कंसोलिडेट फेज होता है। तो हमने इसके बारे में पहले इसमें देख लिया। अब देखिए इस स्टॉक की बात करें तो एक इसमें देखिए फरवरी 21 से लेके कंसोलिडेट फेज था, साइडवेज था। इस स्टॉक से अपने इस टाइम से बचना है। कैसे पता चलेगा, टॉप से पता चल जाएगा, आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई देंगे बड़े टाइम फ्रेम में। कोई भी एक एग्जैक्ट तो यहाँ पता नहीं चलता, लेकिन आपको 1-2 महीने बाद में पता चल सकता है। मतलब कि ये देखिए फरवरी में था, तो इसके बाद में मई में यहाँ पर 2-3 महीने के बाद में इसमें आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न भी बन रहे थे इस वजह से। तो इसको ब्रेकआउट किया इसने, देखो ब्रेकआउट किया तो एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है, फिर बाद में नीचे की तरफ आया। तो इसका मेजर सपोर्ट था यहाँ पर, मेजर सपोर्ट क्यों, देखिए मेजर यहाँ पर मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये बात करें तो इसका देखिए पहले बार बार इसको रेजिस्टेंस लिया था, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, मतलब बहुत बार इसने रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस रिट्रेसमेंट हुआ है। ये 51% के लगभग था, पहले यहाँ पर था। तो इसको ये सपोर्ट ये भी ले सकता था, लेकिन इसने यहाँ पर पहले वाले सपोर्ट। अब देखो दोस्तों क्या कि एग्जैक्ट तो आप किसी भी मतलब के प्राइस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कर सकते हो कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है, और ये ब्रेकआउट हो गया था, रिट्रेसमेंट कर रहा है, इसको आप पुल बैक भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप कभी भी स्टॉक होता है ब्रेकआउट जल्दी कर देता है तो उसको वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं की जा सकती, आपको पुल बैक का वेट करना है। आप पुल बैक में यहाँ पे देखिए वापस कैंडल स्टिक पैटर्न भी बन रहे हैं, देख सकते हो आप इसमें छोटे छोटे ट्रेंड रिवर्स भी हो रहा है, और आरएसआई में डाइवर्जन भी देखेंगे। ट्रेंड की बात करेंगे तो ट्रेंड देखो यहाँ पर इसमें अच्छा मूवमेंट कब आएगा, अच्छा मूवमेंट तब आएगा ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा है, ये देखिए इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, ब्रेकआउट करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा, अदरवाइज ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन मेजर सपोर्ट के पास में है। मेजर सपोर्ट के पास में कैसे, आरएसआई में डाइवर्जन देख लेते हैं एक बार। ये देखिए प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन यहीं से लेके मतलब दिसंबर से लेके कंसोलिडेट फेज में ही है, और यहाँ से तो नीचे भी नहीं है। तो आरएसआई में डाइवर्जन भी दिखाई दे रही है, इसको पॉजिटिव डाइवर्जन बोलेंगे। पहले की बात करोगे तो देखो ये कंसोलिडेट फेज में था इस तरह से, तो आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न भी एग्जैक्ट ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बना है इसमें, ये देखिए इसमें यहाँ पर देखो हैमर बना है। इस ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। ऊपर की तरफ देखो रेड ग्रीन, इसको क्या बोलते हैं, बुलिश सैंडविच। जिस तरह से उसमें पैटर्न बना था ना, अभी बन रहा है लोअर स्लैब में, उस तरह देखिए इसमें रेड ग्रीन इसको बोलते हैं बियरसिंग सैंडविच। बियरसिंग सैंडविच वो तो बुलिश सैंडविच बॉटम में बनता है, ये बियरसिंग सैंडविच टॉप में बनता है। और अभी प्रेजेंट टाइम में बात करो तो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ये 3 कैंडल बन सकती है, एक रेड कैंडल भी आ सकती है, लेकिन ये मेजर सपोर्ट है लगभग 490 के लगभग, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, और फिर ऊपर की तरफ आपको मूवमेंट दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कहाँ पर ये मेजर सपोर्ट है। 61% अपन मानते हैं, बिजनेस मॉडल अच्छे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी है ये भी। और देखिए 61% को एग्जैक्ट इसने टेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये इसका रेजिस्टेंस मिलेगा, ये भी ध्यान रखना 540 के लगभग रेजिस्टेंस मिलेगा। ट्रेड लाइन का भी होगा। अब देखिए यहाँ पर आप अगर अपन देख पाएंगे, मैं आपको और चीजें क्लियर करता हूँ। एक तो यहाँ पर अपने यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा, कौन सा, देखो पहले सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा यहाँ रुक इसलिए सकता है, देखो एक ट्रेड लाइन आ रही है, तो एक तो ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस मिलेगा, अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट 50% का उसका मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है, साथ में ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट होगा, आरएसआई में डाइवर्जन भी दिखाई दे रहे हैं, और ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम में ये बन रहे हैं, बुलिश सैंडविच टाइप का बन रहे हैं। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर में अगर एफएमसीजी सेक्टर से आप बात करो तो आने समय में 4-5 साल में बहुत ही आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दोनों ही मेजर सपोर्ट के पास में है। ऐसे मौके बहुत ही कम मिलते हैं जहां पर ऐसे सपोर्ट पे आपको कोई स्टॉक मिलता हो।
तो दोस्तों इस तरह से आप दोनों स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया, किसी स्टॉक में बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। और जिन मेहमानों ने तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आपको एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।